विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत गजा में शीघ्र युद्ध विराम का समर्थन करता है। रियाद में प्रमुख वार्ता के लिए भारत जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 राज्य समाधान पर एक प्रस्ताव के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और बंधक बनाने के कृत्यों की निंदा करता है। भारत जीसीसी वार्ता के अध्यक्ष कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने की। इस वार्ता में खाड़ी सहयोग परिषद देशों के विदेश मंत्रियों और भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। वार्ता के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गाजा की स्थिति पर भारत के सतह रुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की घटना की निंदा करता है और निर्दोष नागरिकों की लगातार हो रही जान की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। फिलिस्तीन के व्यापक मुद्दे पर मंत्री ने 2 राज्य समाधान के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत फिलिस्तीन में संस्था और क्षमता निर्माण का समर्थन कर रहा है। साथ ही मानवीय स्थिति के जवाब में संयुक्त राष्ट्र RWA को राहत और अधिकतम सहायता का प्रदान कर रहा है। प्रमुख वार्ताओं ने 2024 की अवधि के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर समझौते का मार्ग भी प्रशस्त किया। 2028 तक जो शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। यह परियोजना सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो जीसीसी और भारत दोनों में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर एक साथ काम करने की अनुमति देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियाद में भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के अवसर पर खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी और ब्राज़ील के विदेश मंत्रियों के साथ कई संवादात्मक बैठकें की। इन बैठकों में आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ अपनी बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहया के साथ डॉक्टर जयशंकर की बातचीत कुवैत में उनकी हालिया सार्थक बैठक पर आधारित थी। एक तरफ गजा में युद्ध बंद करने की बात हो रही है, वहीं आज यानी कि 10 सितंबर की ही बात है कि गाजा में तंबू शिविर पर इजरायली हमले हुए हैं, जिसमें तकरीबन 40 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हो गए। इस क्षेत्र में नागरिक आपातकालीन अधिकारियों ने पुष्टि की यह शिविर विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए था। गजा के नागरिक सुरक्षा ने कहा कि खान यूनिस के अल मवासी क्षेत्र में कम से कम 20 तंबू 10 सितंबर मंगलवार की सुबह किए गए हमले में प्रभावित। सवाल ये उठता है कि आखिर इन बैठकों का असर कब होगा। जिस तरीके से गजा पर हर दिन बमबारी हो रही है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इन बैठकों का क्या कोई असर निकलेगा, क्या कोई समाधान होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि सभी मुल्क ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गजा में जो ये लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उस पर रोक लगे, उस पर युद्ध विराम लग जाए और लोग फिर से अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से जीने लग जाएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।